एपिसोड स्टार्ट होता और हम देखते हैं कि बबाता ने फैंग को सारे ट्रेजर्स दे दिए थे और सारे ट्रेजर्स देने के बाद बबाता फैंग से कहती है अब से मैं तुम्हारे साथ यहाँ से बाहर जाऊंगी। और ये कहते साथ ही बबाता फैंग के पास आ जाती है और कहती है लेकिन ये सब करने से पहले हमें इन्हें भी अपने साथ ले जाना होगा। और ये कहते साथ ही बबाता अपने हाथ से उन डेड बॉडीज की तरफ पॉइंट करती है, जो देखकर फैंग भी उस तरफ देखता है। जिसके बाद ये दोनों वहाँ उन डेड बॉडीज के पास चले जाते हैं। बबाता वहाँ पर जाकर फैंग को बताती है कि ये सभी मेरे मास्टर के सर्वेंट्स हैं। मेरे मास्टर के 9 सर्वेंट्स थे जो कि अनडाइंग लेवल पर थे। ये 5 डेड बॉडीज जो कि अभी भी यहाँ पर पड़ी हुई हैं, ये मेरे मास्टर के 9 सर्वेंट्स में से हैं। ये जो गोल्डन फ्रेम वाली डेड बॉडी तुम्हें नजर आ रही है, ये मेरे मास्टर का सेकंड डिसाइबल था और इसकी स्ट्रेंथ प्लेनेट मास्टर के लेवल की थी। तुम इसे ऐसे भी समझ सकते हो कि ये तुम्हारा सेकंड सीनियर है। बबाता की ये बात सुनकर फैंग भी उस गोल्डन फ्रेम वाली डेड बॉडी को हैरानी के साथ देख रहा था कि ये बंदा प्लेनेट मास्टर के लेवल पर था। पता नहीं फैंग यहाँ पर उसे देखकर अपने मन में क्या सोच रहा होगा कि ये इतना ज्यादा पावरफुल होने के बावजूद कैसे मारा गया। दोस्तों यहाँ पर आपके भी मन में कुछ ना कुछ कंफ्यूजन तो जरूर होगी कि ये बंदा इतना ज्यादा पावरफुल होने के बावजूद कैसे मारा गया। तो ये अभी कुछ देर में बबाता हमारी सभी कंफ्यूजन दूर कर देगी। अब बबाता फैंग को बताती है जब हमारी लास्ट बैटल हुई और उसमें हमारा मीटियोराइट स्टार प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो गया, तो उस बैटल में हमारा जो भी लॉस हुआ वो सभी उस रोबोट क्लैन के अनडाइंग वॉरियर की वजह से हुआ। उसी की वजह से मेरे मास्टर के ये सभी डिसाइबल्स मारे गए। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये बताते हुए बबाता इमोशनल हो गई थी और फिर अचानक से घूमते हुए फैंग को बताती है वो रहा वो रोबोट क्लैन का बंदा जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ था। अब हम उस रोबोट क्लैन के वॉरियर को देखते हैं जो कि दिखने में ही काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। फैंग उस रोबोट क्लैन के वॉरियर को देखकर उसकी तरफ जाने लगता है और कहता है यहाँ स्पेसशिप में उस बैटल के ट्रेसिस अभी भी बाकी हैं। पहले मैं इसके बारे में नहीं जानता था पर अब मुझे पता चला कि ये सब कुछ इसी वॉरियर की वजह से हुआ था। फैंग अभी अपने मन में ये सब सोच रहा था कि तभी बबाता फैंग से कहती है तुम इन रोबोट क्लैन के वॉरियर्स को अपने साथ ले जाना और फिर हम इन्हें एक अच्छी कीमत पर बेच सकते हैं। और फिर उदास होते हुए कहती है जहाँ तक बात है तुम्हारे सीनियर्स और मास्टर के 5 सर्वेंट्स की, अगर हमें कभी मौका मिला तो हम उन्हें स्टार्स में वापस ले जाएंगे। ये कहते साथ ही बबाता अपनी पावर्स को यूज करते हुए फैंग के 5 सीनियर्स की डेड बॉडीज को हवा में उठा लेती है। बबाता को ये करते हुए देखकर फैंग भी समझ जाता है कि वो क्या करना चाहती है, इसलिए फैंग भी जल्दी से अपनी स्टोरेज रिंग को एक्टिवेट करता है और फिर बबाता उन 5 डेड बॉडीज को फैंग की स्टोरेज रिंग में डाल देती है। इस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम तो लगता है क्योंकि वो डेड बॉडीज काफी बड़े साइज में थी, पर यहाँ पर हम देखते हैं कि उन सभी डेड बॉडीज को फैंग की स्टोरेज रिंग में डालने के बाद बबाता फैंग से कहती है ये मीटियोराइट स्टारशिप बहुत बुरी तरह से डैमेज है जिसकी वजह से हम इसे यूज नहीं कर सकते, यानी कि ये स्पेसशिप अब यहाँ से टेक ऑफ नहीं कर सकता क्योंकि ये पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। इसकी वजह से मैं भी अब सिर्फ एक वर्चुअल लाइफ बनकर रह गई हूँ। और फिर उदास होते हुए कहती है मैं अब भी इस मीटियोराइट स्टारशिप में एनर्जी बॉडी के तौर पर रह सकती हूँ, लेकिन अगर कभी मैं तुम्हारे साथ इस अर्थ को छोड़कर जाना चाहूँ तो फिर मुझे उसके लिए कुछ ट्रेजर्स को यूज करने की जरूरत है, वरना मैं तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगी। ये कहते हुए बबाता अपनी पावर्स को यूज करते हुए फैंग के लिए एक नया डिवाइस निकालती है। जिस डिवाइस को फैंग को देते हुए वो कहती है ये एक लेफ्ट आर्म आर्मर है जिसके अंदर एक क्रिस्टल कोर लगा हुआ है। मैं इस क्रिस्टल कोर के अंदर एक इंटेलिजेंस लाइफ के तौर पर कुछ देर के लिए रह सकती हूँ और हाँ, इस क्रिस्टल कोर में स्टोरेज स्पेस भी है। मैं इसके अंदर उन ट्रेजर्स को भी संभाल कर रखूंगी ताकि मुझे जब कभी उनकी जरूरत हो तो मैं वो यूज कर पाऊँ। ये सब बताते हुए बबाता ने उस आर्म आर्मर को फैंग को दे दिया था जिसे फैंग ने अपनी बाजू पर पहन लिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि बबाता काफी ज्यादा उदास होते हुए उस स्पेसशिप को देखने लगती है। अब फैंग उस स्पेसशिप से बाहर जाने लगता है, तभी हम देखते हैं कि वो स्पेसशिप वहां से गायब होने लगता है। तो ये देखकर फैंग जल्दी से उस स्पेसशिप से बाहर आ जाता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर बबाता ने स्पेसशिप को फैंग की स्टोरेज रिंग में स्टोर करना स्टार्ट कर दिया है। ये देखकर फैंग भी जल्दी से उस स्पेसशिप से बाहर आ जाता है और अपनी स्टोरेज रिंग को स्टारशिप की तरफ पॉइंट कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि फैंग की स्टोरेज रिंग से काफी बड़ा सा गेट ओपन होता है जिसकी वजह से वो पूरा स्पेसशिप फैंग की स्टोरेज रिंग में समाना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि इस प्रोसेस में काफी टाइम लग रहा था क्योंकि ये स्टारशिप बहुत ही बड़ा था। बबाता फैंग को कहती है देखो ये मीटियोराइट स्टारशिप का रियल अपीयरेंस है, ऑसम है ना। फैंग कहता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। जिसके बाद हम देखते हैं कि फैंग ने उस पूरे स्पेसशिप को इतने बड़े स्पेसशिप को अपनी छोटी सी स्टोरेज रिंग में स्टोर कर लिया था। तो दोस्तों यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो स्टारशिप इतना ज्यादा बड़ा है तो फैंग की स्पेस रिंग के अंदर कितनी ज्यादा जगह होगी जिसने कि इतने बड़े स्पेसशिप को अपने अंदर स्टोर कर लिया, और वो भी बिना किसी प्रॉब्लम के बहुत ही आसानी से। अब हम फैंग को देखते हैं जो कि उस पूरे मीटियोराइट स्पेसशिप को अपनी स्टोरेज रिंग के अंदर स्टोर करने के बाद वहां पर अपने सामने का व्यू देखकर थोड़ा सा हैरान हो रहा था। तभी अचानक से फैंग को एक आवाज सुनाई देती है लू ऑफ फैंग, जो सुनकर फैंग एकदम से चौंक जाता है कि ये कौन बोल रहा है। फैंग को इस तरह से चौंकता हुआ देखकर बबाता कहती है तुम इतने सरप्राइज्ड क्यों हो रहे हो, तुम अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को यूज करते हुए अपने आर्म आर्मर क्रिस्टल कोर के साथ कनेक्ट हो जाओ
जाओ। इससे होगा ये कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी कॉन्शियसनेस के थ्रू बात कर सकती हूँ और तुम भी मेरे साथ अपनी कॉन्शियसनेस के थ्रू बात कर पाओगे। बबाता की ये बात सुनकर फैंग भी रिलैक्स हो जाता है और अपनी स्पिरिचुअल पावर को यूज करते हुए बबाता के उस क्रिस्टल कोर के साथ कनेक्ट हो जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही फैंग बबाता के उस क्रिस्टल कोर के साथ कनेक्ट होता है तो वो किसी और ही वर्ल्ड में पहुंच जाता है, यानी कि ये कोई रियल वर्ल्ड नहीं था, बस बबाता का बनाया हुआ एक वर्चुअल वर्ल्ड था। यहाँ पर हम देखते हैं कि फैंग उस वर्चुअल वर्ल्ड में चलता हुआ बबाता की तरफ जा रहा था और यहाँ पर हम देखते हैं कि बबाता ने इस वर्चुअल वर्ल्ड में फैंग के सभी सीनियर्स की डेड बॉडीज को भी बनाया हुआ था, जो दिखने में बिल्कुल रियल लग रही थी। ऐसा ही लग रहा था जैसे कि ये अभी जिंदा हो जाएंगी। फैंग उसे देखकर कहता है एब्सोल्युटली अमेजिंग, यानी कि फैंग को यहाँ पर ऐसा लग रहा था जैसे कि ये रियल स्पेस हो। दिखने में तो ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि ये कोई वर्चुअल वर्ल्ड है। फैंग को इस तरह से हैरान होता हुआ देखकर बबाता कहती है तुम्हें सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है, अभी मैं ये सब जो भी कर पा रही हूँ ये मैं तुम्हारे ब्रेन लाइट स्पॉटिंग डिवाइस को यूज करते हुए कर रही हूँ। इसमें इंटेलिजेंट सिस्टम है जो कि मल्टीपल सिस्टम्स को संभालता है, जैसे कि अवेयरनेस सेंसर्स और लाइफ गार्ड। बबाता की ये बात सुनकर फैंग कहता है जहाँ तक कि इसमें अवेयरनेस सेंसर्स के फंक्शन भी हैं, तो इसका मतलब फिर क्या तुम मुझे वार गॉड पैलेस में भी इंटर कर सकती हो। फैंग अभी इतना बोल ही रहा था कि तभी बबाता चुटकी बजाती है और फैंग एकदम से वार गॉड पैलेस में पहुंच जाता है। जहां पर जाने के बाद बबाता कहती है ऑफ कोर्स तुम्हारा ये जो वार गॉड पैलेस है ये भी एक इंटेलिजेंस सिस्टम को यूज करते हुए बनाया गया है, तभी तो ये एक वर्चुअल स्पेस है। और जहां तक बात है वर्चुअल स्पेसिस को बनाने की, तो तुम्हारी अर्थ के इंटेलिजेंस सिस्टम तो अभी मुझसे काफी ज्यादा दूर है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर बबाता ये बताना चाहती है कि वो अर्थ पर मौजूद सभी इंटेलिजेंस सिस्टम से बहुत ज्यादा स्मार्ट है। बबाता की ये बात सुनकर फैंग भी हैरान हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि बबाता फिर से अपनी पावर्स को यूज करती है और फैंग को वार गॉड पैलेस से टेलीपोर्ट करके दोबारा से अपने वर्चुअल वर्ल्ड में ले आती है। यहाँ पर बबाता बिल्कुल एक क्वीन की तरह अपने तख्त पर बैठी हुई थी और उसके सामने फैंग खड़ा हुआ था। अब यहाँ पर फैंग बबाता से कुछ पूछने ही वाला था कि तभी ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि आखिर फैंग यहाँ पर बबाता से क्या पूछने वाला था। अगर आप में से किसी दोस्त को ये मालूम है तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।